हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की हमने रिडक्शन करनी है, तो इसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स हैं। द कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशंस ऑफ एल्काइंस टू एल्कीन्स इज़ फास्टर देन दैट ऑफ एल्कीन टू एल्कीन। तो मतलब एल्काइंस की जो हाइड्रोजिनेशन है वो फास्ट होती है, फर्स्ट है। सेकेंड पॉइंट है बेटा कि एल्काइंस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं एंड दे रिड्यूस, और इसलिए बेटा ये रिड्यूस हो जाते हैं सिस और ट्रांस में। तो हम देख रहे हैं कि ये एल्काइंस है, ये सिस और ट्रांस में रिड्यूस हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, ये सिस और ट्रांस में बेटा रिड्यूस कैसे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैटलिस्ट कौन सा, प्लैटिनम और कैल्शियम। ये है बेटा आपका प्लैटिनम है और कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर ये कैटलिस्ट हम रखते हैं तो यहाँ पर इस कैटलिस्ट रखने के लिए ये हमारे पास सिस आइसोमर में ब्रेक होता है, और इसी एल्काइंस को अगर हम लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट हम ये यूज़ करते हैं तो ये ट्रांस आइसोमर देता है। तो मतलब एल्कीन जो है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में टूटता है। तो ये दो प्रोडक्ट देगा, एक सिस देगा एक ट्रांस देगा। सिस और ट्रांस जो है ये डिपेंड करते हैं कैटलिस्ट के नेचर्स के ऊपर। और ये जो फर्स्ट है बेटा लिक्विड अमोनिया, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। फर्स्ट वन इज बर्च रिडक्शन। जब होती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांस आइसोमर फॉर्म करता है, ठीक है। और सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं लिंड-लार्स। ये लिंड-लार्स कैटलिस्ट है बेटा, ये फॉर्मेशन करता है हमारी सिस की, ये सिस आइसोमर में ब्रेक होता है। तो जनरली एल्काइंस की जो रिडक्शन है बेटा ये दो तरीके से होती है, एक सिस ट्रांसफॉर्मेशन होती है और एक ट्रांस होती है। और ये सिस और ट्रांस जो है ये डिपेंड करती है हमारे कैटलिस्ट के ऊपर। देन इट इसलिए हम बोलते हैं बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ द एल्काइंस। दिस इज द फर्स्ट मेथड। देन सेकंड वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सेकंड आता है बेटा एल्काइल हैलाइड से, जिसको कि हम हेलो एल्कीन्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, लाइक दिस। ये X है, ठीक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा, ये X बार निकलेगा, हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये बनाएगा एल्कीन प्लस HX, ये यहाँ से HX रिमूव होगा, और यहाँ से ये बेटा HX बार हुआ। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr, HI हो सकता है फ्रॉम हेलो एल्कीन्स एंड दे फॉर्म एल्कीन्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस के बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस कब अक्कर होती है, कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है इट इज़ ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन, और कौन सी आती है, बीटा एलिमिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है। और इस डीहाइड्रोहैलोजिनेशंस का अगर इस HX में, क्योंकि HX जो है ये आपका HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी। तो इसका एल्काइल हैलाइड का इसका जो हम हैलोजन का ऑर्डर हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो वो आयोडीन में ग्रेटर है, फिर ब्रोमाइड है, फिर बेटा क्लोराइड है, ठीक है। अगर हम आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, और दूसरी साइड में अगर हमारे पास जो एल्काइल है वो बनेगा आपका टर्शरी ग्रेटर देन, फिर सेकेंडरी और देन प्राइमरी। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से टर्शरी
टर्शरी ज़्यादा है और यहाँ से आयोडाइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका टर्शरी एल्काइल है, टर्शरी एल्काइल आयोडाइड है, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो जितने भी जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस हैं वो आयोडाइड हो और टर्शरी हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ना इसके बाद आता है बेटा इसी एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस में सेट-जेफ्स रूल के बारे में। नेक्स्ट आता है बेटा सेट-जेफ्स रूल। इस डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में ही डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर द एल्काइल हैलाइड मे गिव वन और मोर आइसोमेरिक एल्कीन्स। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बेटा हम करेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन की। ये आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन है, CH2 और यहाँ पर ये क्लोरीन है। इसमें क्या होगा बेटा, ये तो आपका आ गया अल्फा कार्बन और उसके बाद ये आपका बीटा कार्बन है। जब हम इसको KOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे, KOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो बेटा ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl एंड H2, ये फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ से क्या होगा बीटा एलिमिनेशंस है तो यहाँ से बीटा जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगी और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, यहाँ ये डबल बॉन्ड बना देगी। ठीक है, ये तो था कि अगर 1 क्लोरोब्यूटेन जो है, अगर इस केस में अगर ओनली 1 बीटा हो, अगर मान लो आपके पास बीटा पोजीशन अगर यहाँ पे 2 बीटा पोजीशन हो, तब हम कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे और हम किसको जो है ये हम हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। तो देखो सेकंड केस आ जाता है, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 बीटा बनती हैं तो दैट इज एग्जांपल है 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर लगी है। अब ये है अल्फा और ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब यहाँ पर अगर 2 बीटा कार्बन है, 2 बीटा हाइड्रोजन आती हैं, तब हम कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन जो होती है वो अल्फ़ा के नेक्स्ट कार्बन वाली होती है। अब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि राइट वाला कार्बन जो हाइड्रोजन है वो बीटा होती है या लेफ्ट वाली होती है। कार्बन के जो साथ वाला है तो साथ में यहाँ पर 2 कार्बन हैं, एक इस साइड में है और एक साइड में, तो ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बेटा दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक फर्स्ट अगर हम इस बीटा, ये बीटा वाली हाइड्रोजन जो है अगर यहाँ से रिप्लेस होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3। ठीक है, ये कौन सा है, इस बीटा, ये जो हाइड्रोजन थी ये यहाँ पर, ये बन गया आपका ब्यूट 2ईन और ये जो प्रोडक्ट है आपका फर्स्ट है। सेकंड जो है, अगर हम इसको अगर हम बीटा मानते हैं, अगर इसका हाइड्रोजन को अगर हम बीटा लेते हैं तो ये एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया, ब्यूट 2ईन और ये आ गया आपका ब्यूट 1ईन। अब इन दोनों में किस प्रोडक्ट को मानते हैं, तो यहाँ पर सेट-जेफ्स ने क्या कहा था, जो सेट-जेफ्स का रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 2 एल्कीन्स आर theoretically possible during a dehydrohalogenation reaction, it is always more highly, तो इन दोनों में से more highly substituted जो है वो अल्कीन कौन सी होगी, वो अल्कीन होगी which contain the lesser number of hydrogen atoms on the double bond। अब देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में यहाँ कार्बन में एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर होती हैं 2। इस केस में अगर हम देखते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड में यहाँ इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो सेट-जेफ्स ने क्या कहा था कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हम उसको मानेंगे, मेजर प्रोडक्ट हम उसको मानेंगे, ज़्यादा स्टेबल हम उसको मानेंगे विच कंटेन्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द डबल बॉन्ड। तो इट मीन्स ये जो आपका प्रोडक्ट है 80% है, ये हम मेजर प्रोडक्ट मानेंगे और ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। दिस इज द सेट-जेफ्स रूल। कब, जब हमारे पास बीटा पोजीशन जो है वो 2 बनेगी। अगर बीटा 1 बनेगी तब तो कोई नहीं, तब तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इस ऐसी सिचुएशंस में सेट-जेफ्स ने ये रूल था कि जो 2 लेसर नंबर हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में होगी दैट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेट-जेफ्स रूल। नेक्स्ट प्रेपरेशन है
फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मतलब जिसमें एक OH लगा हो, बाई एसिडिक डिहाइड्रेशंस। इसमें क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन लाइक दिस। ये अल्फा है और ये बीटा है। दिस बीटा हाइड्रोजन ऑन हीटिंग विद द मिनरल एसिड्स, हीट करेंगे इसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। एंड इट एलिमिनेट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको एलिमिनेट करेंगे एंड दे फॉर्म, और ये बीटा हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से ये एल्कीन फॉर्मेशन करेगी, ये C+C एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा। और ये जो रिएक्शंस है, ऑर्डर ऑफ दिस डिहाइड्रेशन जो है डिफरेंट एल्कोहल्स के ऊपर, इसका जो ऑर्डर चलता है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। ये थी आपकी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे करते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल डज नॉट अकर इन वन स्टेप, एक स्टेप में नहीं होता, इसके अलग अलग स्टेप हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्कोहल बीइंग ए लुईस बेस, हमें पता है एल्कोहल जो है एक लुईस बेस है एंड इट एक्सेप्ट्स ए प्रोटोन दैट इज H2SO4 एंड दैट इज H पॉजिटिव और HSO4 1 नेगेटिव फॉर्मेशन होती है, ठीक है। होगा क्या, CH3CH2, ये जो एथेनॉल था यहाँ आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं प्लस H पॉजिटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव में और ये फॉर्मेशन करेगा प्रोटोनेटेड एथेनॉल की, मतलब CH3CH2O इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये H को यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका स्टेप 2, सेकंड स्टेप है बेटा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, एटम्स ऑक्सीजन एटम वीकन्स द CO बॉन्ड, इस CO बॉन्ड को वीक कर देगा और एलिमिनेट कर देगा इस वाटर मॉलिक्यूल को। ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को वीक करके यहाँ से वाटर बाहर निकाल देगा। कैसे करेंगे सेकंड स्टेप में बेटा, CH3CH2O के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज था, H नेगेटिव है, ये इस बॉन्ड को बिल्कुल वीक करेगा और यहाँ से ब्रेक कर देगा। ये सेकंड स्लो स्टेप्स है। ऐसा करने से CH3CH2 यहाँ से निकालेगा, इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस H2O और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर दी, स्लो स्टेप है, रीडिटर्मिन स्टेप है रिएक्शंस का। उसके बाद स्टेप 3 में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, इमीडिएटली लूजेज ए प्रोटोन करेगा और एकदम फॉर्म जो है वो एल्कीन कर लेगा। जैसे यहाँ पर H है, ये CH2 पॉजिटिव, लूज द प्रोटोन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड फॉर्मेशन एल्कीन, इथीन बना देगा ये और प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ये था मैकेनिज्म आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का या एसिडिक डिहाइड्रेशंस का। तो ये कुछ आपके पास मेथड्स थे एल्कीन को प्रिपेयर करने के। तो फर्स्ट मेथड था बेटा आपका पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो फर्स्ट में मैंने क्या बताया, एल्काइंस एल्कीन में बदलना एक फास्ट रिएक्शन है देन एल्कीन से एल्कीन में। और ये डिपेंड करती है बेटा, ये क्योंकि एल्काइन जो है वो 2 फॉर्मेशन आती हैं, एक सिस और एक ट्रांस, लेकिन ये सिस और ट्रांस जो फॉर्मेशन है ये कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो आपके पास वर्च रिडक्शन आती है, वर्च रिडक्शन में क्या आता है, ये जो हम लिक्विड अमोनिया के साथ हम जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो है फॉर्मेशन जो है वो ट्रांस की बनती है, और लिनलार्ड्स कैटलिस्ट में आता है तो ये सिस फॉर्मेशन करता है। सेकंड में हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड से, तो एल्काइल हैलाइड से जो रिएक्शंस आती है एल्कीन की फॉर्मेशन है, इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। यहाँ से HX मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आता है फ्रॉम बीटा से। तो इसलिए जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा, ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। और कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होती है। और इसका जो ऑर्डर चलेगा, क्योंकि HX है, इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे X, अगर आयोडाइड होगा, आयोडीन होगी, रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होगी। और यहाँ पर अगर दूसरा ऑर्डर है टर्शरी,
सेकेंडरी और प्राइमरी। तो मतलब टर्शरी हो साथ में आयोडाइड हो, रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। और इसी के साथ एक सेट्स रूल आता था। सेट्स रूल में क्या था कि अगर एक साइड में बीटा हाइड्रोजन होगी तो नॉर्मली हमारे पास जो है वो एल्कीन, एक सिंपल एल्कीन फॉर्मेशन होगी। अगर मान लो यहाँ पर दो बीटा फॉर्मेशंस हो जाती हैं, अगर ये हमारा हेलोजन प्रोडक्ट यहाँ पर लगता है तो ये बीटा पोजीशन 2 होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बीटा रिड्यूस यहाँ पे होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, और ये अगर ये निकलेगी प्रोडक्ट तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। तो दो केस में है। अब हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स में किस प्रोडक्ट को हमने मेजर मानना है, तो ये सैडजेफ ने कहा था कि डबल बॉन्डेड में जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो मोर स्टेबल होगा। और लास्ट में हमने मोनोहाइड्रेटिक एल्कोहल कैटालिस्ट की है कि HOH है तो यहाँ पर डी हेलोजिनेशंस है, और मैकेनिज्म हमने इसके अलग अलग स्टेप बना के यहाँ से ये इथिन की फॉर्मेशन की है। तो ये था आपकी प्रेपरेशंस, किसकी, इथिन की प्रेपरेशंस थी अलग अलग, कोई अल्काइल से, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। गुड बाय, कीप वॉचिंग।